क्वेश्चन थर्ड ध्यान दीजिएगा। दी गई आकृति में यदि ए बी जो है सी डी के समांतर है, ए बी रेखा सी डी के समांतर है और ई एफ जो है हमारे पास जो ई एफ जो परपेंडिकुलर है किस पे, सी और डी पर, ठीक है। तो जी ई डी यानी कि जी ई और डी, जी ई और जो हमारे पास डी जो है वो कितने का 126 डिग्री का है। यहाँ लिख करके दिया हुआ है 126 डिग्री का है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे गिवन में जो हमारे पास दिया हुआ है। और साथ में हमें ए जी ई और जो है जी ई एफ, ए जी और ई है ना, ए जी ई इसे बताना है। और जी ई एफ, जी कहाँ है, जी ये रहा, जी से जाओ ई पे एफ, ये वाला बताना है हमें। और साथ में हमें बताना है एफ जी ई एफ और साथ में जी और हमारे पास ई, इसे ही बताना है, ठीक है, कितने डिग्री का होगा। ये सारे एंगल्स में बताने हैं। तो शुरू करते हैं इससे। पहले जो दिया उसे लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा ए बी समांतर है सी डी का और ई एफ जो परपेंडिकुलर है सी डी पर और साथ में जो हमारे पास एंगल गिवन था 126 डिग्री उसे हमने लिख लिया। अब क्या करने जा रहे हैं, अब हम ये करेंगे कि इसके अंदर कि ये जो हमारा जी ई डी है, एंगल जी ई और डी जो है वो किसके इक्वल होगा, जी ई डी एंगल जो है ए जी और ई के इक्वल होगा और ये भी 126 डिग्री होंगे। कैसे होंगे देखिएगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ ए जी ई, तो ए जी और ई ये वाला एंगल्स जो है वो इसके क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है इसलिए। क्लियर है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे एकांतर अंतः कोण, ध्यान रहेगा आपका, एकांतर अंतः कोण के वजह से ये दोनों आपस में समान है। क्लियर है। अब क्या करेंगे हम लोग, एकांतर कोण है। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये रेखिक युग्म कोण, ये जो रेखा है सी ई डी, तो इस पे रेखिक युग्म कौन बना रहा है, कौन सा बना रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जी ई और एफ, साथ में एंगल एफ ई और टी बराबर 126 डिग्री। पहले हम बात करते हैं 126 डिग्री जो है, चलो उसे छोड़ते हैं, एकांतर को मैं 126 डिग्री लिख दिया। अब इसमें इसका मतलब ये हो गया कि हमने पहले जो हमारे पास गिवन है 126 डिग्री वो किन किन दो कोणों का योगफल के बराबर है। तो एक बार जी ई एफ और साथ में एफ ई डी, निश्चित सी बात इनके जोड़े के बराबर है। तो इस तरह हम लिख दिया 126 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू हम रखेंगे इसके अंदर एफ ई डी, एफ ई डी की अगर बात करा जाए तो एफ ई डी हमारे पास वैल्यू होता है 90, इस परपेंडिकुलर है तो ये तो हमें पता ही है। तो लिख देंगे यहाँ पे जी ई एफ प्लस 90 डिग्रीज इक्वल टू 126 डिग्रीज। अब इसे सोल्व कर लेंगे, ये आपके पास आ गया जी ई एफ इक्वल टू आ गया 126 में से 90 डिग्रीज घटेगा तो आपके पास आ जाएगा 36 डिग्रीज। क्लियर है। तो आपके पास पता चल गया आपको। अब उसके बाद आप यहाँ पे दोबारा लिख दीजिएगा या चाहे तो जी ई एफ इक्वल टू 36 डिग्रीज, ये हमने अभी निकाल लिया है वैल्यूज़, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर दोबारा से करना चाहेंगे कि एंगल अभी 180 डिग्री की बात करेंगे, ए जी और ये वाला एंगल और साथ में आपके पास जो है एफ जी और ई, इन दोनों को क्या बोलेंगे, रेखिक युग्म कोण या रेखिक युग्म कोण। इन दोनों का योग, एक ही रेखा बने हुए दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो उसे हम यहाँ लिखेंगे ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हमारा हो गया रेखिक युग्म, है ना, रेखिक युग्म कोण से बना हमने। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, 126 डिग्री हमारे पास गिवन है और साथ में एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एफ जी और ई एंगल हम निकाल लेंगे, 180 में से घटा देंगे 126, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, हमारे पास आ जाएगा 54 डिग्रीज, यानी कि एंगल एफ जी और ई इक्वल टू हो गया 54 डिग्रीज। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, एफ 54 डिग्रीज। क्लियर है। अब उसके बाद हमें जो है ये हमने ये भी निकाल लिया। तो अब फाइनली हम लिखेंगे, अतः हमारे पास सारे आ चुके हैं, ए जी ई इक्वल टू 126 डिग्रीज और साथ में जी और ई और एफ हमने निकाल लिया 36 डिग्रीज और इसके अलावा हमने निकाला है एंगल एफ जी और ई भी निकाल लिया 54 डिग्रीज। तो यही हमें बताने थे, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, यही हमारा क्या है, आंसर। तो समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही ईजिली है, चित्र में देख करके समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की बात करें, दी गई आकृति में यदि पी क्यू रेखा जो है एस टी के समांतर है, ऑलरेडी दिख नहीं रहा है वैसे अगर इसे आप डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे तो समांतर ही दिखेगा। तो साथ में पी क्यू आर इक्वल टू 110 गिवन है और साथ में पी आर एस टी भी 130 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछा गया है क्यू आर और एस, इसका एंगल का वैल्यू पूछा गया। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। तो पहले आप इसमें लिखेंगे जो गिवन है हमारे पास उसे लिख लेते हैं। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में ये लिखेंगे जो हमारे पास गिवन है आर एस टी इक्वल टू 130 डिग्रीज और साथ में पी क्यू जो है समांतर है किसके, एस और टी के। यही तो दे रखा है और क्या दे रखा है, और कुछ नहीं है। और इसके अलावा और लिख देंगे हम, अगर लिखना चाहें तो एस टी के समांतर जो है एक रेखा कौन सी जा रही है, एक रेखा हमने ए बी कहा, हमने खींचेंगे, ठीक है ना, जो आर से होकर जाएगी। अभी मैं खींच के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ए भी समांतर खींचेंगे जो आर से होकर जाएगी, तो अभी खींच के दिखा रहे हैं। तो इससे पहले इसे देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। मैं अभी से खींच रहा हूँ, इस रेखा को खींचूंगा आपके सामने। रेखा खींच लिया है जो कि इसके समांतर जा रही है, ठीक है। इसका मैंने नाम डाल दिया ए और बी, इसका नाम मैंने क्या डाल दिया, ए, और इस रेखा का नाम डाल दिया बी। तो ए बी के समांतर जा रही है। अब इसके बाद आगे सोल्व करेंगे हम। तो यही मैंने लिखा था, आर के समांतर होकर जाती हैं। तो फिर कंडीशन क्या बनेगा देखिए। तो कंडीशन क्या बना, पी क्यू समांतर हो गया एस टी, पी क्यू समांतर है किसके, एस टी। ये से अगर आप आगे बढ़ाएंगे तो समांतर ही दिखेगा आपको, इसे आगे डॉट डॉट बढ़ाएंगे तो आपको समांतर दिखेगा, ठीक है। और इसके अलावा मैंने कहा कि ए बी भी, जो हमारा रेखा ए बी है वो समांतर है पी क्यू के साथ में, ए बी समांतर है एस टी के, सारे मैंने लिख लिए हैं। अब उसके बाद आपको करना क्या है, अगर ये समांतर है तो हम कह सकते हैं कि एंगल जो है पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर ए, इन दोनों का सम जो 180 डिग्रीज होगा। क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हुए क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण क्या होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही और के अंतः कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। मैं आपको बता दूंगा, देखिएगा इस चित्र में पी क्यू आर प्लस क्यू आर ए, क्यू आर और ए, तो ये दोनों कॉन्स मैं ये इस टाइम ये निकाल रहा हूँ। तो पी क्यू आर, पहले तो पी क्यू आर, ये रहा पी क्यू आर, साथ में क्यू आर ए, इन दोनों का सम जो मैं 180 दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे वैल्यू भी पुट कर दूंगा, जिसका मुझे वैल्यू मालूम है उसका लिख रहा हूँ 110 प्लस इसका वैल्यू गिवन था क्यू आर ए इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब क्यू आर ए हम निकाल लेंगे, क्यू आर ए इक्वल टू 180 में से माइनस कर देंगे 110 डिग्रीज, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आपका 130 डिग्रीज। 110 घटाएंगे तो 70 डिग्रीज आएगा, सॉरी यहाँ मैं काट के 70 डिग्रीज लिख रहा हूँ, 70 डिग्रीज आ गया आपके पास। तो ये हम यूँ कह सकते हैं कि क्यू आर ए हमारे पास आ गया 70 डिग्रीज। तो ये हमने अभी भी निकाला है क्यू आर ए, ठीक है। अब उसके बाद अगला नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं एकांतर कोण हमारे पास कौन कौन से थे। हमारे पास जो अगर बात करा जाए तो टी एस और आर का, वो हमारे पास है 130 डिग्रीज, 130 डिग्रीज, क्योंकि टी एस और आर हमारे पास गिवन है 130 डिग्रीज। और इसे हम बोलते हैं एकांतर अंतः कोण भी बोल देंगे, एकांतर अंतः कोण है ये, ठीक है जी। अब बात करते हैं और आगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकांतर अंतः कोण हो गए। तो एस टी जो है हमारे पास, जो एस टी वो समांतर है किसके, ए बी के, एस टी समांतर ए बी के। तो हम बोल सकते हैं ए आर एस इक्वल टू 130 डिग्रीज। ए आर एस का मतलब हो गया, ए आर और एस की बात करें, ए आर एस, तो वो हमारे पास कितना होगा 130 डिग्रीज। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए आर और एस, जब ये 130 है तो ये भी 130 ही होगा, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। ये मैं यहाँ पे लिखा हूँ ए आर एस इक्वल टू 130 डिग्रीज। अब 130 डिग्रीज है तो अब उसके बाद ये 130 डिग्रीज हो गया। अब ये किसके सम्स के इक्वल है, ये ए आर एस, उसके बारे में लिखेंगे। ए आर एस जो है वो किन किन दो कोणों के जोड़े से मिलके बना है, तो इनके जोड़े से मिलके बना है ए आर क्यू। चित्र में दिखाते हैं आपको, ए आर क्यू, ए आर एस की बात करें तो ए आर क्यू प्लस क्यू आर एस, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, क्यू आर एस लिख दिया मैंने। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास है। इसका वैल्यू हमें पता ही है 130 डिग्रीज होता है और इसका वैल्यू 70 डिग्रीज है, और इसका वैल्यू हमारे पास हो गया क्यू आर एस ही रहने देंगे। अब क्यू आर एस का वैल्यू हम निकाल लेंगे,
तो एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 130 माइनस 70 कर लेंगे, तो क्यू आर एस हमारे पास आ गया कितना, घटा देंगे, घटा दिया हमने तो 60 डिग्रीज आ गया हमारे पास, ये हमारा आ गया 60 डिग्रीज। तो इसे भी हमने बॉक्स में लिख दिया, 60 डिग्रीज आ गया। तो आपके पास क्यू आर एस भी आ गया, क्यू आर ए भी आ चुका है। आपसे पूछा क्या गया था देख लीजिएगा, क्यू आर एस ही पूछा गया था। तो क्यू आर और एस का वैल्यू कितना आ गया, क्यू आर एस का वैल्यू आ गया 60 डिग्रीज। तो हम यहाँ लिख लेंगे, अतः फाइनली कर लेंगे, अतः हमारे पास जो है एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60 डिग्रीज। यही है हमारा आंसर। क्लियर है, आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, क्लियर।